to all of you. Once again, I am back. I am Prince from Let's Learn and Speak English. In the last class, we had a discussion about spellings, and spellings help you to write correct English, and they help you to be very well known about the concept of vowels and consonants. मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपके स्पेलिंग्स के साथ, जो स्पेलिंग रूल्स पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जी हाँ, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, आप बहुत सारी स्पेलिंग्स देखते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये है आपकी क्लास जिसमें आप बहुत सारे एरर्स से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट by your own ideas. You have to sit, you have to read, you have to keep practicing, and you have to keep little bit, which is we call it rules, जिसको हम नॉर्मल वे में रूल्स कह सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो वो रूल्स भी नहीं है, आपके अंदर में ही हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम स्पेलिंग्स करेक्ट लिखते हैं, लेकिन हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हमने स्पेलिंग को करेक्ट लिखा है कि नहीं, और इसके कारण कितनी बार हमारे स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाते हैं और हमारे मार्क्स भी कटते हैं। तो हमने पहला रूल आपके साथ डिस्कस किया था वॉवल्स और कंसोनेंट्स को बेस रखते हुए कि हम लोग अगर वर्ड को वॉवल्स के लेवल पर करते हैं तो हमारी क्लास का बेस लेवल है हमारे सफिक्स। जब भी आप OUS या फिर ARY जैसे वर्ड को यूज़ करेंगे, और अगर आपका पहला वर्ड, जैसे कि समझ लीजिए आप पहले वर्ड को ले लीजिए, मैंने एडमायर का एग्जांपल दिया था, तो एडमायर के साथ अगर आप ATION लगाते हैं तो आपका ADMIRE के बाद जब ATION लगाएंगे तो E हट जाएगा, ATION लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एडमायर की एंडिंग में हम लोग E को साइलेंट देख रहे हैं, E का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम जब एडमिरेशन लिखेंगे तो हमारा E का साउंड नहीं आने के कारण हम E को हटाकर ATION लगाएंगे और उसकी पूरी स्पेलिंग क्या बनेगी? एडमिरेशन। तो ये था कब? जब हम लोग अपने सफिक्स को ऐसा पा रहे हैं जो कौन सा सफिक्स है? वॉवल वाला सफिक्स है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा पहला रूल था जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो से आपसे डिस्कस किया है कि जो वॉवल वाले वर्ड्स, मतलब वॉवल वाले सफिक्स होंगे और हमारे वर्ड बेस वाले वर्ड होंगे जिसकी एंडिंग साइलेंट ई के साथ होगी, अगर उसके साथ हम ऐसे सफिक्स को लगाते हैं जो वॉवल वाला है, जैसे ARY या OUS, या फिर आगे में आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम ऐड करेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे दो वॉवल एक साथ ना आए। ठीक है। फिर मैंने एक्सेप्शन की बात की थी। एक्सेप्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे वर्ड्स ऐसे हों जैसे एक्सट्रीमली, मतलब कंसोनेंट, हमारा वर्ड का जो लेवल है कंसोनेंट वाला है, हमारा सफिक्स कंसोनेंट में एंड होगा। कंसोनेंट वाले में जैसे कि MENT एक कंसोनेंट सफिक्स है, उसके साथ अगर हम मैनेज जैसे वर्ड को लगाते हैं, मैनेज की स्पेलिंग क्या होगी? MANAGE। ठीक है ना, ये एंडिंग किससे हो रही है? वॉवल से हो रही है, और MENT का M क्या है? कंसोनेंट है। तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग E को साथ लेकर वर्ड को लिख देंगे, दैट इज मैनेजमेंट। आपको आइडिया आ रहा है? आज हम लोग उसी के एक्सेप्शन रूल नंबर 2 पर आ रहे हैं जो आपके सामने हैं। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। सो आफ्टर C और G, इफ द suffix begins, ध्यान दीजिए, begins with A or O, the E is retained. Retained means उसको उसके साथ स्पेलिंग के साथ रखना है, to indicate the soft sound of C और G। ठीक है। जैसे हमारे OUS वाले वर्ड होंगे, ये क्या है? ये सफिक्स हैं। ये क्या है? सफिक्स। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? सफिक्स हैं। आइडिया आ रहा है आपको? तो देखिए हमारा इसका उच्चारण क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एडवांटेज, राइट, और उसमें E आ रहा है और यहाँ पर फिर OUS आ रहा है। अब इसकी स्पेलिंग देखिए आप, एडवांटेजियस। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह में G आएगा लेकिन हल्का आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? टू इंडिकेट द सॉफ्ट साउंड ऑफ C एंड G। तो हम लोग जब एडवांटेज बोलते हैं तो हमारे मुंह में पूरा G आता है। ठीक है, लेकिन जब हम एडवांटेजियस बोलते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा एडवांटेजियस, तो हमारे मुंह में हल्का G आएगा। फिर देखते हैं चेंज, E एंड है, सफिक्स कौन सा है? ABLE वाला है। कौन सा है? वॉवल वाला है। हम लोग बोलते हैं चेंजेबल,
तो देखिए ई ए दोनों ले रहे हैं हम लोग, इसका मतलब हम दोनों वॉवल्स को ले रहे हैं। यहाँ पर भी वॉवल है और यहाँ पर भी वॉवल है। ये था आपका रूल नंबर सेकंड, दैट इज रूल 1 का एक्सेप्शन नंबर 2। मैंने यहाँ बी लिखा है, एक्सेप्शन लिखा है, आप देख सकते हैं। आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, स्नैपशॉट आपको हेल्प करेगा। यस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो आफ्टर सी और जी, आफ्टर सी और जी, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको सी नजर आए, ये आफ्टर सी और आफ्टर जी। इफ द सफिक्स बिगिंस विथ ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, ये देखिए ए, ये देखिए ओ, ठीक है ना। द ई इज रिटेन्ड, ई को साथ में जोड़ लिया जाता है, इट इज टेकन इन विद द स्पेलिंग, ठीक है, टू इंडिकेट क्या, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी और जी। सॉफ्ट साउंड ऑफ सी और जी को लेने के लिए किसको, हल्के में, दैट इज एडवांटेजियस, चेंजेबल, करेजियस, नोटिसिएबल, मैनेजेबल। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग दोनों वॉवेल्स को एक साथ ले रहे हैं क्योंकि हमें जी और सी का थोड़ा सा साउंड मुंह में लाना है। सो दिस वॉज द एक्सेप्शन ऑफ पार्ट 1, दैट इज रूल 1। अब हम लोग एक नए रूल में आ रहे हैं विच इज वेरी इजी फॉर यू। सो यू कैन सी रूल नंबर 2, वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई एंड डबल ओ एड सफिक्स विदाउट चेंज। तो ये तो सबसे इजी है, आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेनी है। सो रूल नंबर 2 में क्या है, आपको याद रखना है कि अगर डबल ई में एंडिंग होगी या डबल ओ में एंडिंग होगी और हम लोग का सफिक्स क्या होगा, विदाउट चेंज करके डबल ई और ए, सी और आई, डबल ओ आई, डबल ई आई, डबल ई एफ। तो ये हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। सो वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई और डबल ओ एड सफिक्सेस विदाउट चेंज। तो हमारे जितने भी एंडिंग वाले वर्ड, ये जो वर्ड ऐड, ये क्या है हमारे, ये सफिक्स हैं। ये क्या है हमारे, सफिक्स हैं। ये हमारे क्या हैं, सफिक्स हैं। इसमें हमारे कोई साउंड का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई और डबल ओ एड सफिक्स विदाउट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अग्रीएबल, अग्रीएबल। ये देखिए डबल ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सीइंग डबल ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, डबल ओ और आई, ये भी दोनों वॉवल हैं, ये भी आ रहा है, डबल ई आई। सो दिस इज व्हाट आवर रूल नंबर 2 इज। वी हैव फिनिश्ड रूल नंबर 1 with 2 exceptions and rule number 2. Now we are here with rule number 3. Let's see. So words ending in a consonant preceded by 2 vowels do not double the final consonant before a suffix beginning with a vowel. So first हम लोग क्या देखेंगे, what we will see, there are how many consonants. First consonant ये है, this is our first consonant and this is our second consonant, right? और इसको हम कह सकते हैं फाइनल consonant, ठीक है। रेस्ट हम लोग किसको डबल देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, 2 vowels, आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, 2 vowels, ओके। सो 2 vowels क्या है, ये डबल ओ 2 vowels, डबल ई 2 vowels, डबल ओ अगेन 2 vowels, ओ एंड यू आर 2 vowels, ई एंड ए आर 2 vowels, अगेन डबल ओ आर 2 vowels। अब हम लोग का रूल क्या कह रहा है, वर्ड्स एंडिंग इन कंसोनेंट प्रेसिडेड बाय 2 vowels। तो हमारे वर्ड्स किससे किससे एंड हो रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ के पर एंड हो रहा है, फिर टी पर एंड हो रहा है, के पर फिर एंड हो रहा है, अगेन टी पर एंड हो रहा है, टी एल। सो दे आर आवर फाइनल कंसोनेंट, दे आर आवर फाइनल कंसोनेंट्स, ओके। नाउ द अगेन रूल, डू नॉट डबल द फाइनल कंसोनेंट। तो ये के को डबल नहीं करना है, टी को डबल नहीं करना है, अगेन के है तो डबल नहीं होगा, टी डबल नहीं होगा, टी डबल नहीं होगा और एल डबल नहीं होगा। क्या होगा, डू नॉट डबल द फाइनल कंसोनेंट बिफोर अ सफिक्स। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सफिक्स किसके लिए, किससे शुरू हो रहा है, बिगिनिंग विथ अ वॉवेल। दिस इज टू बी केप्ट इन योर माइंड। जब वॉवेल आपका स्टार्ट करेगा सफिक्स को, सफिक्स अगर सफिक्स आपका ऐसा है जो वॉवल से शुरू हो रहा है, जैसे कैसे शुरू हो रहा है, जैसे हमारा सफिक्स क्या, आईएनजी है, आई वॉवल है, आईएनजी है, आईएनजी ईडी एबीएलई। सो ये हमारे कौन से सफिक्स है, आईएनजी वाले सफिक्स हैं जो वॉवल के साथ शुरू हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कंसोनेंट को डबल नहीं करेंगे। किसको डबल नहीं करेंगे, कंसोनेंट को डबल नहीं करेंगे। सो दैट इज द रूल। सो कुकिंग, मीटिंग, लुकिंग, शाउटेड, रिपीटेबल,
cooling. So this was your rule number 3. So we have finished rule number 2 with the exception of 1, A and B, and this was rule number 3. Hope you like this. Keep sharing, keep liking, and I'm very happy with the comments. Keep commenting so that we can understand you well and you can understand our class much better. All the best.